हेलो माय डियर स्टूडेंट, ब्रेन बूस्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आओ आज के क्वेश्चन को चेक करते हैं। आज का क्वेश्चन है AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, CD इज द कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट E, प्रूव दैट एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी गिवन है और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन होनी है वो भी गिवन है, पर मैं आपको यह एडवाइस करना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का डायग्राम गिवन इंफॉर्मेशन से बनाएं और कंस्ट्रक्शन भी पहले आप सोचें। देखो मैं बताता हूं कैसे सोचते हैं। देखो, अब देखो बेटा, एक सर्कल है जिसका डायमीटर है AB, जिसका डायमीटर है AB। अब CD एक कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है, AC को एक्सटेंड करा और BD को एक्सटेंड करा E तक। कहां तक? E तक। प्रूव दैट AEB इज 60 डिग्री। इसे 60 डिग्री प्रूव करना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखो, ये सेंटर है। अब CD जो कॉर्ड है गिवन है, वो कॉर्ड इक्वल टू रेडियस है। ये रेडियस है। अब हम कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करते हैं, देखो, अगर हम OC को मिला देंगे, देखो सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट वो रेडियस हो जाएगा। OD को मिला देंगे, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस। तो ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या हो गया? इक्वल। ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये तीनों रेडियस है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अच्छा, कंस्ट्रक्शन एक और करो, CB को ज्वाइन कर दो, CB को ज्वाइन कर दो। अब देखो बच्चों, अगर OCD इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल 60 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल COD, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया। ये देखो यहां पे ये वाला 60 डिग्री हो गया। क्यों हो गया 60 डिग्री? देखो मैं फिर बता रहा हूं, CD रेडियस के इक्वल थी। देखो CD इज इक्वल टू रेडियस, OC रेडियस है, OD रेडियस है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60। अच्छा, आपको सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता है, क्या है? थ्योरम है कि अगर ये आर्क यहां पे एंगल थीटा बनाएगा तो इसके पीछे किसी भी सेगमेंट पे वो क्या हुआ? θ/2। तो अब देखो, अगर CD सेंटर पे क्या बना रही है? 60, तो वो उसी के सेम सेगमेंट B पे CD का ही तो एंगल बन रहा है। ये क्या है? 30। यहां भी देखो, अगर ये 60 है, CD सेंटर पे 60 बना रहा है, तो CD एट B क्या बनाएगा? 30 डिग्री। सर्कल चैप्टर अगर आपने NCERT से भी किया है तो ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, एक तो और थ्योरम है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये 180 है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। चाहे यहां हो, कहीं भी सेमी सर्कल पे हो, 90। तो मेरे प्यारे बच्चों, AB क्या है? AB है सर डायमीटर। तो AB सर्कल के ऊपर ये एंगल बना रहा है, ये वाला ACB, ये क्या है? 90 डिग्री। ये देखो, AB सर्कल के ऊपर, ये देखो, क्योंकि AB डायमीटर है, ये 90 बना रहा है। लीनियर पेयर से ये भी 90, ये भी 90। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर से ये भी 90। अब देखो कितना इजी है, गौर से देखो। अगर हम ट्रायंगल लें सर, ट्रायंगल BCE, देखो वहां भी देखो, ट्रायंगल BC और E। एंगल B क्या है? 30, C क्या है? 90, और एंगल E, इन तीनों का सम होगा 180। तो एंगल E क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120, 60 डिग्री। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यही प्रूव करना था, दिस एंगल इज 60 डिग्री। मैं चाहता तो मैं आपको ये क्वेश्चन इसी डायग्राम में बता सकता था,
पर मैंने आपको यह भी बताया है कि अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो, कई बार ऐसा होता है हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है और डायग्राम गिवन नहीं होता, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है तो हम उससे डायग्राम कैसे बनाएंगे और उस डायग्राम को लेके हम कंस्ट्रक्शन कैसे सोचेंगे और उसके बाद उसे कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।